ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द डायग्राम शोज अ सेक्टर ओ ए बी। ये ओ ए बी सेक्टर दिया हुआ, ये सर्कल का सेक्टर है विद सेंटर 0 है, ओ है, एंड रेडियस हमारे पास आर है। एंगल ओ ए ओ बी, ये एंगल भी दिया हुआ है रेडियन में। इट इज़ गिवन दैट द लेंथ ऑफ द आर्क, हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, ये हमारे पास 9.6 है। ये आर्क लेंथ हमारे पास अगर एल है 9.6 है सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ आ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर एरिया हमारे पास, ये पूरा सेक्टर एरिया जो है हमारे पास ये 76.8 सेंटीमीटर है। हमें रिक्वायर्ड ये है कि एरिया ऑफ द शेड रीजन, ये जो शेड हुआ हुआ एरिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया पूरे सेक्टर में से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये शेडी रीजन बन जाता है। मज़ीद ये देखें कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये सेक्टर दिया हुआ है। अब वो ये कहता है कि ये शेडी रीजन निकालें। अब इसमें ये देखें, एक तो हमारे पास ये सेक्टर एरिया ये बनता है, ये पूरा सेक्टर एरिया, और एक ये ट्राइंगल बनती है। इस पूरे सेक्टर एरिया में से अगर ये ट्राइंगल मैं निकाल दूँ पूरे सेक्टर, तो ये बच जाता है, यानी ये बच जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और एक सेक्टर एरिया तो गिवन है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये शेडी रीजन हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडी रीजन। द लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क वैसे होती है किसकी इक्वल है, एल इज इक्वल टू 9.6 है। वैसे लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा की इक्वल होती है, इसका फार्मूला है रेडियन में आर थीटा, और ये 9.6 दिया हुआ है। अगर थीटे को इन टर्म ऑफ आर निकालना चाहे 9.6 ओवर आर, ये हमारे काम आएगा। तो अभी तो देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटे की इक्वल होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर उसने हमें 76.8 दिया हुआ है। और यहाँ थीटे की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें 9.6 ओवर आर, तो आर स्केयर आर से कैंसिल हुआ तो आर आया। आर ये देखें कि 76.8, यहाँ से आर की वैल्यू 4.8 को जाकर डिवाइड कर दें तो आर 16 आता है। ये आर की वैल्यू 16 अगर मैं यहाँ दोबारा लाकर इसे पुट कर दूँ तो मेरे पास थीटा भी निकल आता है। तो ये थीटा निकलता है 0.6 रेडियंट, और रेडियस मेरे पास निकलता है 16। ये हमारे पास आर और थीटा यहाँ रिक्वायर्ड था, अननोन था, तो ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने निकालना है शेडी रीजन। शेडी एरिया निकालने के लिए हमने ये बताया था कि ये सेक्टर एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। सेक्टर एरिया हमारे पास 76.8 ये गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि ये ट्राइंगल है, ये ए बी अगर साइड गिवन है, एंगल बिटवीन देम भी गिवन है, तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी, ये दोनों साइड्स और इनके बिटवीन वाला एंगल का साइन, बस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो ये देखें यहाँ हाफ ए भी हमारा 16 है क्योंकि रेडियस हमने 16 निकाला है, और बी भी हमारा 16 है, और ये ए इंटू बी, हाफ ए इंटू बी, और एंगल बिटवीन देम, और ये थीटा हमारा जो निकला था 0.6 निकला था रेडियन। तो इसको हमने 1/16 इंटू 16 साइन 0.6 को सॉल्व किया तो हमारे पास, और माइनस कर दिया 76.8 में से, तो 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होता है। तो हमने 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ लेनी होती हैं, तो हमने इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया। इसके बाद वो कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडी रीजन। अब इसके पेरीमीटर कौन सा, शेडी रीजन तो ये, इसका एक ये लेंथ चाहिए और एक आर्क लेंथ चाहिए। आर्क लेंथ 9.6 उसने दी हुई है, हमें ए बी चाहिए। ए बी साइड निकालनी हमने इस एंगल के ऑपोजिट। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें ये कहता है कि देखें ये हमारे पास कोई भी यहाँ ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, आपने ये ऑपोजिट साइड निकालनी है। तो अगर आपके पास ए बी सी है और ये ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए कह दें, इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कह दें, और इस साइड के इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को आप बी कह दें, स्मॉल बी कह दें,
और एंगल सपोज आपके पास ये एक ए एंगल है और इसके ऑपोजिट साइड हमने निकालनी है, तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी जो साइड रिक्वायर्ड है उसके सामने वाले इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ और उनके सामने वाले का कॉस एंगल बिटवीन देम एंगल ए। तो इस साइड जो रिक्वायर्ड है उसके सामने वाले को हम कॉस में यहाँ कॉस ऑफ ए लगा देंगे, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस ऑफ ए। पहला आपको साइन ये यहाँ हमने लगाया, तो ये होगा जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास 0.6 है, और क्योंकि ये ए स्क्वायर होता है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 9.46, ये साइड जो है हमारे पास 9.46 आ गई, और ये लेंथ ये थी, और पेरीमीटर इन दोनों को प्लस कर देते हैं 9.6 और 9.46 को, 9.6 और 9.46 को हमने ऐड कर दिया तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया।